सैम 100 साल की नींद में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो मशीन में लेटा उसे पता चला कि मशीन खराब हो गई है। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन पूरी तरह जाम था। घबराहट में उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और तुरंत नियंत्रण कक्ष की ओर भागा। उसने धरती पर आपात संदेश भेजा, लेकिन कृत्रिम बुद्धि ने बताया कि संदेश पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल और। ये सुनकर वो बिल्कुल टूट गया, लेकिन किस्मत से वो एक यांत्रिक इंजीनियर था। उसने तय किया कि मशीन खुद ठीक करेगा और फिर से नींद में चला जाएगा। उसने मशीन ठीक की और फिर अंदर लेट गया, लेकिन कुछ ही पल बाद मशीन फिर खराब हो गई। वो गुस्से से भर गया। वो कप्तान के कक्ष में गया ताकि जहाज को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ सके, लेकिन उसकी अनुमति का स्तर कम था। दरवाजा खुल ही नहीं सकता था। उसने जितने भी औजार मिले सब आजमा लिए, फिर भी दरवाजा हिला तक नहीं। उस जहाज में उससे बात करने वाला बस एक रोबोट था। रोबोट ने कहा, सच्चाई को मान लो और अपनी जिंदगी का आनंद लो। अजीब बात ये थी कि उसकी बात सही लगी। वो एक आलीशान कमरे में घुस गया, अपने खाने को बेहतर बनाया और ऐसी जिंदगी जीने लगा जो धरती से भी अच्छी थी। लेकिन कुछ समय बाद सब नया लगना बंद हो गया। अकेलापन उसे घेरने लगा। वो उदासी में डूब गया। अकेले रहना बेहद दर्दनाक और उबाऊ था। वो सफाई करने वाले रोबोट को भी अपने पालतू जैसा समझने लगा। जब उसे करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अंतरिक्ष सूट पहना और अकेले अंतरिक्ष में तैरने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत दृश्य नहीं देखा था, लेकिन जितना दूर वो जाता उतना ही अकेलापन बढ़ता जाता। जब वो जहाज में लौटा तो गुस्सा निकालने के लिए गलियारों में दौड़ने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर शराब की बोतल पर पड़ गया और वो जोर से गिर पड़ा। वो वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और तभी जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक बेहद खूबसूरत औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल जड़ हो गया। उसी पल और प्रोब को प्लग इन किया। हाइबरनेशन पॉड के अंदर वह धीरे धीरे जागने लगी। मैं घबरा गया, अपना सामान उठाया और उसकी आंखें खुलने से पहले ही भाग खड़ा हुआ। मेरा दिल धड़कना बंद होने का इंतजार किया, फिर चुपचाप मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन किसी तरह किस्मत ने हस्तक्षेप किया और मुझे एकदम सही संयोग थमा दिया। हेलो, हाय। हम दोनों साथ साथ कंट्रोल रूम में चले गए और जहाज की सिस्टम ने ऑरोरा के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। जब उसे पता चला कि उसे 89 साल पहले जगा दिया गया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह पुल की ओर भागी, लेकिन वहाँ पहले से ही मेरे हर असफल प्रयास का मलबा बिखरा पड़ा था। हताशा ने उसे दीवार की तरह टक्कर मारी। वह लाउंज की ओर भागी, फिर से अपने पॉड में चढ़कर सोने के लिए तैयार। मैंने उसके सामने आकर कड़वी सच्चाई बता दी। किसी को हाइबरनेशन में डालने के लिए खास उपकरण चाहिए। ये पॉड हमें हाइबरनेशन में रखने और सही समय पर जगाने के लिए बने हैं, लेकिन ये हमें वापस सुला नहीं सके। रात 9 बजे तक लाइट्स एक एक करके बंद हो रही थी। मैंने उसे उसके कमरे तक छोड़ने की पेशकश की। उसने मना कर दिया। खुद को काफी नीचा महसूस करते हुए मैं बारटेंडर के पास गया और बस बातें करने लगा। पूरी योजना बहुत साधारण थी। ऑरोरा को जगाओ, इस अनंत खालीपन में किसी साथी को पाऊं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली मेरे अंदर कुछ छूट गया। मैंने बारटेंडर से गिड़गिड़ा कर कहा कि वह मुंह बंद रखे। ऑरोरा को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे असल में क्यों जगाया गया। उसने बिना रुके हामी भरी। ऑरोरा झटके से जागी और सोने के हर संभव तरीके को आजमाने में जुट गई। वह हाइपर वेंटिलेशन की हालत में थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने एआई को कोसा और हर मोड़ पर असफल हो गई। खुशी से मदद कर रहा हूँ। अगली सुबह उसने मुझसे अपना पॉड ठीक करने को कहा। मैंने उसे छोड़ देने को कहा। मैं पहले ही 1 साल से कोशिश कर चुका था। उसने नहीं मानी। उसने मेरे द्वारा आजमाए गए हर तरीके को एक एक करके दोहराया, फिर भी सो नहीं पाई। कुछ राहत देने के लिए मैंने चुपके से क्लीनिंग रोबोट को रिवायर किया और उसे ऑरोरा के पास डेट का न्योता देने भेज दिया। उसने रोबोट को सिर हिलाते देखा और मना करने का मन नहीं किया। वह मेरे साथ रेक रूम में आई। मुझे उसकी अब तक की सबसे अजीब और दर्दनाक डांसिंग का फ्रंट रो सीट मिला। हमारे बीच चीजें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। मैंने फैसला किया कि अब मौका है। मैंने सबसे साफ सूट पहना और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने एक शानदार ड्रेस में दरवाजा खोला और एक पल के लिए मैं पूरी तरह भूल गया कि कैसे सांस लूं। हम बार की ओर गए और बारटेंडर ने अपना काम किया, चीजों को चलते रहने दिया। कुछ ड्रिंक्स के बाद मैंने उसे कहीं ऐसा ले जाने का फैसला किया जो वह कभी न भूले। मैं उसे एयरलॉक में ले गया और स्पेस सूट में तैयार होकर दिखा। मैं उसे ब्रह्मांड में बाहर ले जा रहा था। मेरी ड्रेस का क्या? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा कि मुड़ जाओ और उसी जगह पर ड्रेस उतार दी। हम दोनों स्पेस में बाहर निकले। चारों तरफ तारे ही तारे, जितनी दूर नजर जाती थी। मैंने उसका हाथ थामा और हम वेटलेस होकर तैरते रहे आजाद। उसके बाद हर दिन हमारा था। हम साथ में जन्मदिन मनाते, जहाज के साथ दूर के सूर्यों को गुजरते देखते। जब सही पल लगा मैंने रिंग निकाली और तभी उसे सच्चाई पता चली। ओह, उसने महीनों सोचा था कि तुम्हें जगाए या नहीं। वह तुम्हारे बारे में बातें करता रहता था। जिम ने मुझे जगाया। हाँ, उसने कहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन देखो सब ठीक हो गया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो और सीधे पूछा कि क्या यह सच है। मैंने छिपाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें जगाया था। डर ने उसे एक झटके में पकड़ लिया, इतना तेज कि उसकी नजर धुंधला गई। मैंने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मुझे दूर रहने को कहा।